ठीक है, अब इसके साथ सुनते हैं। जो उठे नजर तो अभी आप क्या करो, अगर आपको स्टार्टिंग में नहीं वोकल सेट होता है कई बार, तो आप क्या कर सकते हो, जो गाने की मेन हुक लाइन होती है ना, वहां से आपको फील आ सकता है कि कैसे गाना होता है, गाना लगेगा। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी ठीक है, अभी आप गाने को तेरी बिखरी बिखरी, मतलब जो बिखरी वर्ड आ रहा है वहां से हमारा गाना स्टार्ट होगा, लाइक। तेरी बिखरी ठीक है, जो बिखरी बिखरी वर्ड है, तो मैंने आपको बताया जैसे जो भी एक अपना एक बार होगा वहां पे हम इसको सेट करेंगे, जैसे 17। बिखरी बिखरी अब हल्का सा एल्ट करके तेरी बिक ना इसको सेट कर सकते हैं, एल्ट की दबा के शिफ्ट करके, लाइक। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोलियो तेरी मीठी मीठी बातें जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार इतना हसीन चेहरा। ठीक है, तो आप देख रहे हो बीपीएम के साथ मैच कर रहा है पूरा गाना, जी सर। है ना। अब क्या करते हैं, अब देखो बीट्स बनाओ। ठीक है, अब बीट कैसी है, ठीक है, इस टाइप की कुछ बीट आ रही है। तो देखो इसमें पहले तो डफ का जो पैटर्न रहेगा वो हम ले लेंगे, क्योंकि डफ का पैटर्न इसमें यूज हुआ है। तो डफ हम ले लेते हैं, यहाँ पे डफ के कुछ सैंपल्स होंगे हमारे पास। सर ये देखिए, टफ है नहीं इसमें इसी एप्पल में रहता है या फिर ये डाउनलोड करने पड़ता है फिर। ये डाउनलोड करने पड़ते हैं, नहीं एफएल में ही रहते हैं हमारे, है ना। हाँ, ठीक है, अब इस देखो हमने डफ का पैटर्न ले लिया है। ये तो अपने बहुत प्रोफेशनल वाली साउंड्स है ना, ये तो अभी हम इसके साउंड्स के बारे में तो अभी क्लास ही नहीं है हमारी। जब साउंड्स की क्लास होगी तब हम इसके बारे में समझ लाएंगे, देखो। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोलियो तेरी तेरी बिखरी बिखरी ठीक है, इसमें जो डफ का बेस है ना, इन लोगों ने बेस नहीं रखा है, तो हम भी इसका बेस कट कर देते हैं यहाँ से, ऐसा, देखो। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोलियो तेरी अब इसके साथ अपना बीट पैटर्न ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो अपने किक्स वगैरह थोड़े सॉफ्ट होने चाहिए, क्योंकि रोमांटिक साइड टाइप का गाना है थोड़ा सा, तो थोड़े से सॉफ्ट रहेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पैक्स में जाता हूँ, और मैंने सैंपल पैक आपको बता दिया है, कश्मीर के सैंपल्स पैक, ये सब चीजें अब आपको आइडिया लग चुका है। तो वो सब कुछ आपके पास होना चाहिए। बाकी बहुत सारे और भी सैंपल्स पैक है, सिमेटिक्स के हैं, ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं ये हमारे पास हो सकती हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसका देखो एक पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। इसके लिए पोस्टी हिप हॉप लेते हैं, एंड ड्रम वन, देखो ये किक से हमारे डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न मैं ले लेता हूँ। अब देखो इसका पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह का हो गया। लेफ्ट लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह का। आप अपने हिसाब से क्रिएटिव क्लैप कोई से भी चुन सकते हो, लाइक। डन। ठीक है, अब इसको आप अपने डफ के पैटर्न के साथ लोड कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी पहले थे जस्ट वोकल्स, बिखरी बिखरी ठीक है, फिर हमने डफ का पैटर्न लोड किया, ठीक है। अब अपने बीट के पैटर्न के साथ, लाइक, ठीक है, देखो, है ना। अब गाने को सुनेंगे तो ये कंप्लीट फील देगा हमें, ये अब देखिए। बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोलियो तेरी मीठी मीठी बातें जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दी तो जैसे जहाँ पे ब्रेक पैटर्न आता है ना, थोड़ा अरेंजमेंट भी देख लेते हैं, यहाँ पे ना अपना डफ पैटर्न रोक देंगे, ठीक है, जैसे ये चलेगा यहाँ पे। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया हो ठीक है, इसके साथ कुछ शेकर्स वगैरह के लूप्स हम यूज करते हैं, ताकि ये थोड़ा सा और एक्साइटिंग लगे। तो कश्मीर का सैंपल पैक जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ, वो आप डाउनलोड कर लेंगे, तो उसके बाद बहुत सारी क्रिएटिव चीजें आपके पास आ जाएंगी। मैं कश्मीर के सैंपल पैक में से देखो 83 बीपीएम में ड्रम लूप्स में जाता हूँ, यहाँ पे लूप्स यूज करता हूँ कुछ टॉप्स के, ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ शेकर वाला शिक, 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 शिक
ऐसा कुछ साउंड चाहिए हमें। या तो आप डायरेक्ट शेकर का लूप भी यूज कर सकते हैं, ड्रम लूप सोलो, देखो शेकर्स आ गए ना, तो ये वाला लूप हमें चाहिए। इसको राइट क्लिक करके फिट टू टेम्पो 75 तो ये है अपना, ठीक है। फिट टू टेम्पो के आप देखिए, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ठीक है डन। ठीक है शारिक भाई, देख लिया आपने कैसे बनती है वाली बीट, ओके सर। है ना। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, थोड़े हैट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा और फील आए। सर इस शेकर के लूप्स वगैरह भी डाउनलोड करने पड़ता है, राइट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये FLHD में कुछ नहीं होता है, सब डाउनलोड करना पड़ता है। इसकी ये तब डाउनलोड होती है जब नॉलेज होती है ना। अभी तो स्टार्टिंग क्लासेस है, आपने वो तो बोला कि ऐसा पैटर्न बनाओ, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो बाद में सैम्पल्स की एक क्लास आती है साउंड डिजाइन की, उसमें हम इसके बारे में डीपली समझते हैं। ओके। ठीक है, इसमें इस लूप को भी हम यूज कर सकते हैं। देखो 123 है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, फिट टू टेम्पो और अपना 77। ठीक है, आप देखिए ये इसके साथ सिंक हो जाए। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ठीक है, तो शेकर को ना मैं स्टार्टिंग में भी यूज कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि यहाँ पे भी थोड़ा सा फील आए लाइक। बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल। ठीक है, अब आई इसमें बात कॉर्ड्स लगाने की। तो जी माइनर स्केल हमें बताया गया था। ठीक है, तो शारिक भाई देखो एक चीज हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस करी, जब आपने मिस करी थी, तो बिना स्केलर की हेल्प के भी आप कॉर्ड लगा सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट फाइंड करना है जो उसको फील देगा। लाइक जैसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पैक्स में जाके इंस्ट्रूमेंट में जाके तीन चीजों का यूज करेंगे, बेस, कीज एंड अपने पैड्स। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्केस्ट्रल में जाता हूँ, स्ट्रिंग सेक्शन लेता हूँ, ये हमारे पैड्स का काम करेगा। ठीक है ना? इसमें क्या करना है, जैसे जी माइनर हमने स्केल लगाया, ठीक है, माइनर जी माइनर ही बताया था ना, जी माइनर। ठीक है, तो जी माइनर हम लगाते हैं जी। डाउन। ठीक है, जी माइनर हमने लिया। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, जैसे जी माइनर स्केल आपको बताया, तो आपने सिंपली क्या करना है, पियानो रोल ओपन करना है। पियानो रोल ओपन करने के बाद ये स्टैम्प वाला जो साइन होता है ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉर्ड्स आते हैं, स्केल्स आते हैं। तो कॉर्ड्स में आपने इजीली माइनर ले लेना है, जी माइनर। ठीक है, फिर जिस भी की पे रखोगे उसका माइनर कॉर्ड सेलेक्ट हो जाएगा लाइक। ठीक है, फिर क्या होता है, जी माइनर के बाद जो अगला कॉर्ड हम लगाते हैं, हमेशा माइनर वाले स्केल में आप एक नोट स्किप करके अगला मेजर कॉर्ड लगा देना, आपके गाने पे सेट बैठ जाएगा, जैसे एफ मेजर। ठीक है, लाइक जी माइनर के बाद मेजर आएगा, एक नोट स्किप करके जो अपना जी शार्प एफ शार्प है, जी शार्प, ये एफ शार्प जी फ्लैट। ठीक है, इसके नीचे हम इसको लगा दे। ठीक है, अब ये कॉर्ड को आप अपना यहाँ पे जैसे यूज कीजिए, लाइक अभी साउंड करेगा। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांस। थोड़ा सा इसको स्केल अलग क्यों लग रहा है मेरे को। बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं। थोड़ा सा इसमें स्केल्स का इश्यू लग रहा है, तो हम स्केलर की हेल्प लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर जी माइनर है, पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं आउटो की से, क्या पता कुछ और स्केल जा सकता है। बिखरी बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया। अब ये तो यहाँ पे सी माइनर बता रहा है। शारिक भाई आपको सी माइनर किस वेबसाइट ने बताया था। ITMP3 पे चेक किया था वो, सॉरी tunebase.com पे चेक किया था। अभी ये तो हमें कुछ और बता रहा था। आप देखते हैं एक बार सी माइनर के साथ कैसे सेट होता है। बिखरी बिखरी जुल्फें सी तेरी माइनर ही लगा महकी के देखिए सर, महकी एक्चुअली इस पे सांस। हाँ tunebase.com। सी, हाँ सी माइनर ही है स्केल उसका, जी माइनर गलत बता रहा था। ठीक है, तो सी माइनर स्केल देखो, हमने इसमें इसके कॉर्ड लगा दिए। बिखरी जी जी। बिखरी जुल्फें तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली तेरी मीठी मीठी जी बात, माइनर। जी हाँ चाहे यही है। मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक छोटी सी सैम्पलिंग की टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे डफ का होता है ना, ठा 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 ऐसा प्ले होता है। तो जो ये डफ का यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न है ये, इसको मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेता हूँ, ऐसा करके। और जैसे ये यूज करेगा, बिखरी तेरा करता रहूं दीदार, सॉरी, डफ का है इसमें। करता रहूं दीदार। ये सैम्पलिंग करना बाद में सीखते हैं, जस्ट मैं वो उसका वाला फील यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, जो एक फील आता है अच्छा सा टाइप का। ठीक है, इधर करता रहूं दीदार, करता रहूं दीदार खुद, ठीक है। अब एक इसके बीच में भी लगा देते हैं इस जगह पे, लाइक ऐसा कुछ होगा। करता रहूं दीदार खुद, ठीक है, और एक यहाँ पे आ जाएगा, सेव करके वापस ऐसा। करता रहूं दीदार कुदरत ने ये तो ये थोड़ा सा ब्रेक पैटर्न टाइप हमने बनाया है यहाँ पे। जी चाहे मेरा, मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पैड्स ले लिए हैं, फिर आपको कीज लेने पड़ते हैं, जो रोड्स के कीज हमारे बहुत अच्छे काम आते हैं इसमें। आपको स्ट्रिंग सेक्शन को कॉपी करना है रोड्स में। रोड्स में फिर इसका हम देखो, एक तो कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हैं इस टाइप में। जी चाहे मेरा, मैं यूं ही ठीक है, तो सिंपल कॉर्ड प्रोग्रेशन रहेगा कि थोड़ा सा रोमांटिक टाइप का गाना है, तो इस टाइप का कुछ रख लेते हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब सुनेंगे देखो, करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया। ठीक है शारिक भाई, देख लो किस तरीके से अपने पैड्स लग रहे हैं, फिर अपने कीज लगाए। अब हमने क्या करना है, अभी बेस ऐड करना है, तो हम वो बेस यहाँ पे कर लेते हैं। शिवा सर, आप बना सकते हैं इस टाइप का? आप कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस? हेलो शिवा भैया, आ रही है आवाज? आपका माइक ऑफ है। हाँ ठीक है, हाँ आप बना बना दोगे ऐसा, इस गाने का बना के दिखाना है आपने मेरे को। सर, गौर 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 जो है ना, हाँ हाँ, वही थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो कॉर्ड कुछ नहीं करना है, वही मैंने थोड़ा। जो इस वीडियो को जब आप फिर से देखोगे, तो जैसा मैंने कॉर्ड लगाया ना, आप स्टॉप कर देना इसको, और सेम ये कर देना। आप कॉर्ड लगाना भी मत, आप मत सोचना कि ये सी मेजर क्या है, डी माइनर क्या है, सी माइनर क्या है, आप कुछ भी मत करना। आप जस्ट ये ऐसे प्लेस कर देना जैसे मैंने प्लेस करे हैं। ठीक है, जस्ट ऐसा प्लेस कर देना, और इसको प्लेस करने के बाद आप इस गाने के नीचे लगा देना है ऐसे। ये वोकल मैं आपको दे दूंगा, पर आप कुछ बना के दिखाएंगे तभी तो पता चलेगा आप क्या सीख रहे हैं, है ना। देखो हमने इस पे अपना बेस भी लगा दिया है तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी, है ना। बेस अपने अकॉर्डिंग हम पैटर्न बना सकते हैं, लाइक इसका एक हम नॉर्मल पैटर्न बना लेंगे ऐसा करके। ठीक है, एक ऐसा पैटर्न बना लेंगे ऐसा करके। देखो ये हो गया, इसको सुनते हैं। तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ठीक है, तो इस टाइप में देखो हम बना सकते हैं बढ़िया बढ़िया गाने। अब तो आइडिया मिल चुका होगा। कौशिक सर, जो आपने मुझे वो भेजा था गाना, उस पे ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल गाने की भी वॉल्यूम ऑन थी उस पे, म्यूजिक की ना, ऐसा लग रहा था। थोड़ी आ रहा है, एक्स्ट्रा किया है। हाँ आपको वो, एफएल का भी ये भेजा है हमने। अच्छा एफएल, चलो एक बार मैं उसको ओपन करूंगा बाद। फाइल भेजा है, ओरिजिनल फाइल को भी आपको भेजेंगे। ठीक ठीक। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार,
कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना डन। ठीक है, अभी क्या करते हैं, अब हम इस गाने को जैसे डिफरेंट फील देना चाहते हैं कभी कभी, तो जैसे हम इसको डीजे रिमिक्स बनाते हैं या थोड़ा सा फास्ट बीट का बनाते हैं, तो टूल्स में जाते हैं, मैक्रोज में जाते हैं। कभी होगा आपके माइंड में आ गया शायद कुछ रिमिक्स बनाते हैं, तो आप क्या करोगे, मैक्रोज में जाने के बाद जैसे इसकी स्पीड बढ़ाओगे। करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे। ठीक है, तो फिर आपका बीट पैटर्न ये वाला नहीं चलेगा, आपको जो मैंने रैगेटन पैटर्न बनाना सिखाया है, आप देखो इस तरह की छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपकी जो म्यूजिकल नॉलेज होगी उसका कुछ ना कुछ यूज होगा। लाइक हम क्या करते हैं अब, ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, अब इस पैटर्न को अपने गाने के साथ लेयर कर देते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा फास्ट बीट का गाना बन जाएगा ऐसा। करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। इतना हसीन चेहरा इतनी प्यारी आंखें इतनी प्यारी आंखें हैं आंखों। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पे आर्प्स यूज करते हैं। तो जैसे आर्प यूज करना मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, तो आज एक बार फिर से उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास प्रोफेशनल प्लगइन्स ना हो तो इसके कुछ प्लगइन्स हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आर्प्स रहते हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सिंथ क्लासिक में हमारा सिट्रस होता है, ठीक है, तो सिट्रस को आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको डिफरेंट डिफरेंट एप्स मिल जाते हैं। देखो चिप्स है यहाँ पे, इकोज है, एफएम इलेक्ट्रिक है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप सेलेक्ट करके आप जस्ट जो आपके कॉर्ड्स होते हैं उनको अपने आर्प वाले प्लगइन में पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ऐसा कर देंगे तो देखो एक ग्रूवी सा पैटर्न बनाएगा, लाइक ऐसा। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा सा है, बट बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न होंगे, एक बार सुनते हैं यहाँ पे। पहला पैटर्न अच्छा है इसमें काफी, इसको हम थोड़ा हाई करते हैं, लाइक। ठीक है, इसको अपने गाने के साथ हम सिंक करें तो कैसा साउंड करेगा, देखो। करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। इतना हसीन चेहरा इतनी प्यारी आंखें इतनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कुदरत ने बनाया होगा आंखों से झलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरा। ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया हम चीज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सप्लोर कीजिए, कुछ सिंथेसाइजर को एक्सप्लोर कीजिए, इस टाइप का कुछ साउंड क्रिएट कीजिए, बढ़िया बढ़िया, बिखरी बिखरी जुल्फे है ना। इसको स्टार्टिंग में भी हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक ऐसे। बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल। ठीक है, या फिर कोई और भी हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कुछ और। ठीक है, तो किसी भी प्लगइन को दोबारा से यूज करना है, आप उससे क्लोन कर सकते हैं इजीली, इस तरीके से क्लोन, है ना। तो उसमें कुछ नया पैटर्न बनाते हैं, उसी में नया पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ और आप फाइंड करते हैं कैसे कैसे आपस हैं। सर जैसे कि हम रिदम ऐसा बना रहे हैं तो स्केल भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। स्केल क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं गाने का। जैसे कि हम फर्स्ट पैटर्न के अंदर कोई भी यानी रिदम वगैरह बना रहे हैं हाँ हाँ। और उसी के अंदर हम स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या दूसरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। स्केल सिलेक्ट बोले तो, तो जैसे कि सर, जैसे कि ये सी माइनर स्केल था, हमने कोई हाँ भी रिदम बनाई इस पे, हाँ धुन हाँ बनाई, हाँ हाँ। ठीक है। अब उसी मतलब उसी के अंदर हम स्केल डाल सकते हैं ताकि वो पूरा प्रोसेस के अंदर आ जाए। मतलब आप बोल रहे हो जैसे आपने एक बार कॉर्ड्स बना दिए, उन कॉर्ड्स को चेंज करना चाहते हो आप। पैटर्न वन के अंदर हमने रिदम बनाई, कोई भी धुन बनाई। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे हमने ये बना दिया, इसके अंदर ये हो गया अब। अब उसके बाद हम स्केल मतलब सी माइनर डालना चाहते हैं सॉन्ग के अंदर, तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। सी में, हाँ, तो पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन बना तो अगर इसी कॉर्ड प्रोग्रेशन को आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसमें भी ऐड कर सकते हो, लाइक आप चाहते हो और कॉर्ड्स ऐड करने हैं तो इसमें और ऐड कर दो इस तरीके से, और कॉर्ड ऐड भी कर सकते हो इसमें।
नहीं सर, जैसे कि हमने फर्स्ट पैटर्न के अंदर कोई भी रिदम बनाई नॉर्मल। मतलब फर्स्ट पैटर्न के अंदर कॉर्ड्स बनाए या बीट वगैरह बनाई? बीट बनाई, बीट। ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखो ये हमने, बीट बनाने के बाद, ठीक है, ये ठीक है, बीट बना दी। जी, बीट बनाने के बाद अब हमें स्केल सेलेक्ट करना है, जैसे सी माइनर स्केल था उस गाने का। हाँ, बीट बनाने के बाद सी माइनर सेलेक्ट कहाँ पे करना है? किसी इंस्ट्रूमेंट में? हाँ सर, जैसे कि ये बीट बनाई है ना जो हमने, हाँ हाँ हाँ। बीट के अंदर ही, इसी पैटर्न के अंदर ही हम स्केल सिलेक्ट कर सकते हैं या दूसरा पैटर्न चेंज करना पड़ेगा? देखो, मतलब हमें समझ गया, बीट जहाँ पे बीट रहेगी ना वहां पे आप की कॉर्ड्स नहीं बनाओगे, दूसरे पैटर्न में कॉर्ड्स बनाओगे आप, कि बीट के साथ नहीं बनाओगे। बीट्स के साथ कॉर्ड नहीं बनाएंगे ना, दूसरे हाँ पैटर्न में हाँ हाँ, बनाएंगे। कॉर्ड अलग बनेगा, हाँ, बीट अलग बनेगी, कॉर्ड प्रोग्रेशन अलग बनेगी। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी महक बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली तेरी ये बड़ी क्रिएटिव साउंड है इसमें कुछ, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो ऐसा भी कुछ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सुनते हैं हमने क्या क्रिएट किया है ये। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फे तेरी महकी महकी सांसें तेरी कोयल जैसी बोली तेरी मीठी मीठी बात जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार इतना हसीन चेहरा इतनी प्यारी आंखें इतनी प्यारी आंखें हैं आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ठीक है, तो काफी आइडियाज आपको मिले होंगे। आप शारिक भाई, आप प्रैक्टिस करो। शारिक भाई, आप इतना ही, अभी आप इतने के बारे में समझो, पहले इसको प्रैक्टिस करो। जब तक ये नहीं होता है तो अब शिवा सर का भी नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। शिवा भैया बीट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कॉर्ड्स तो मैंने इजीली बता दिया, कॉर्ड्स का कुछ नहीं करना है। आपने कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लो, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग सेक्शन लिया, स्ट्रिंग सेक्शन के अंदर आपको जाना है, इसको पियानो रोल में कन्वर्ट करना है। स्ट्रिंग सेक्शन के अंदर जाओ, जो कॉर्ड बताया जा रहा है ए माइनर बी माइनर, यहाँ से स्टैम्प में से सिलेक्ट करो, माइनर ए पे रख दो, बी पे। अगर ये ए बी सी डी नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे जाके हम व्यू में जाके इसको कीबोर्ड लेबल्स में जाके ऑन कर सकते हैं। ऑल नोट्स ऑन करने के बाद आप जिस पे रखोगे वो माइनर बन जाएगा। ए शार्प, ए जी, जो भी करोगे वो माइनर आपका बनता जाएगा। ठीक है, माइनर के बाद एक एक नोट छोड़ के नीचे मेजर आता है, और मेजर में एक नोट छोड़ के ऊपर माइनर आता है। सिंपल, इतना याद रखेंगे, लगा देंगे। उसके बाद बीट बनाओ, बीट बनाने के लिए आपको सिंपल सिंपल पैटर्न्स बनते हैं। देखो सिंपल पैटर्न है, कुछ है नहीं पैटर्न में। दूसरा पैटर्न जो सिंपल, इसमें किक लगी है, क्लैप लगे हैं, हैट लगे हैं, स्नेयर लगे हैं। देखो सिंपल। और कुछ हमने कॉर्ड्स लगाए, कुछ बेस पैटर्न्स बनाए, कुछ कीज बनाए। देखो कितना बढ़िया पैटर्न बना है। करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार इतना हसीन चेहरा है ना? तो इस टाइप से आप चीजें कर सकते हो। ठीक है शिवा भैया, शारिक भाई। स्पीड इंक्रीज करने के लिए टूल्स पे जाना पड़ेगा ना, डीजे टाइप का म्यूजिक बनाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, क्या करना पड़ेगा? टेम्पो को हाई करने के लिए इस टाइप का डीजे टाइप का म्यूजिक बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन पे जाना पड़ेगा? देखो टूल्स। देखो देखो, मैं क्या बोल, हाँ, क्या करना है देखो। जैसे आपने चीजें सेट कर दी, उसके बाद टूल्स में जाना है, मैक्रोज में जाना है। मैक्रोज में जाने के बाद आपको स्विच ऑल क्लिप्स टू रियल टाइम स्ट्रेचिंग करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे हाँ। क्लिक करोगे आपका पूरा प्रोजेक्ट है वो एक टेम्पो पे सेट हो जाएगा। फिर आप जैसे टेम्पो बढ़ाओगे तो इसलिए टेम्पो फास्ट हो जाएगा। करता रहूं दीदार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा ये आप स्लो फास्ट जो करना चाहो वैसा कर सकते हो। और टोटल टोटल प्रोजेक्ट का टेम्पो सिलेक्ट हो हाँ, जाएगा। पूरा प्रोजेक्ट का टेम्पो, हाँ। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार है ना, कभी किसी गाने का रिमिक्स करना हो, है ना, ये चीजें करनी। ठीक है ठीक है। ठीक है, सर बाकी दूसरे जैसे, पैटर्न की हाँ, भाई समझा दीजिए आपने। दूसरा पैटर्न बोले तो
सर जैसे कि जैसे मैं भी पता कर रहा था, बीच में बात मुझे कट गई थी। दूसरे पैटर्न के अंदर हम कॉर्ड्स वगैरह लगाते हैं, तो हाँ सर हाँ। कैसे सेलेक्ट करेंगे दूसरे पैटर्न में? मुझे थोड़ा समझा दीजिए, समझ में नहीं आया। आप दूसरे पैटर्न में आए, दूसरे पैटर्न में आपने इंस्ट्रूमेंट लोड करें यहाँ से। ठीक है, स्ट्रिंग सेक्शन लोड सर करा इस ऐसे करके, सर ऐसा। जैसे कि स्केलर पे हम गए, स्केलर पे पहले जाए। ठीक है, अभी ना अभी स्केलर, स्केलर पे जाके, चलो स्केलर पे आप करना चाहते हो तो स्केलर पे क्लिक किया, स्केल्स में गए, स्केल्स में नोट्स में सिलेक्ट किया क्या है, जी माइनर है, सी माइनर है। सी पे क्लिक किया, टाइप में क्लिक किया, माइनर है। ठीक है, माइनर पे क्लिक करोगे फिर सी माइनर के कॉर्ड्स आ जाएंगे, आप इस पे क्लिक करोगे, देखो कॉर्ड्स आ गए। ठीक है, इतना जी, तो कर सकते हो, इतना हो जाता है। ठीक है, उसके हो बाद जाता हम है सर। कैसे लोड करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, एक ऑक्टेव डाउन करके बी कैसे लोड करते हैं, बी फ्लैट मेजर, डन। उसके बाद ये इस करने, ये जस्ट आप अभी ऐसे करो, आप अभी समझो मत कि हमने ये ऑक्टेव, आप सिंपल क्या करो, माइनर स्केल में पहला नोट ये लो, ऐसा करके। ठीक है, दूसरा नोट क्या करो, एक ऑक्टेव डाउन करो और ये वाला लास्ट, सिंपल ऐसा करो। आप अभी ये मत पूछो कि ये क्यों किया है ना, अगर अभी पूछोगे फिर आप थोड़ा सा स्केल्स में फंस जाओगे। जिस सिंपल ये करो, सिंपल ये करने के बाद ड्रैग मिडी करेंगे, ड्रैग मिडी करने के बाद अपना स्ट्रिंग्स में जहां भी आपको, जिसमें भी अपने कॉर्ड्स लगाना है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में, वहां पे इसको लोड कर दो बस। सिंपल, स्ट्रिंग्स को थोड़ा कंट्रोल प्लस ए करके। सर ड्रैग मिडी के सर ड्रैग मिडी हम्म। सर ड्रैग मिडी कहाँ से करते हैं सर? देखो मुझे समझ ड्रैग में नहीं मिडी आया। तो लिखा होता है ना, ड्रैग मिडी है, देखो ड्रैग मिडी, ड्रैग मिडी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। आपने क्या करना है, ड्रैग मिडी को जैसे, जैसे हम यहाँ से बीट को ड्रैग करते हैं ना पकड़ के यहाँ पे, तो इसी करके इसको ड्रैग करेंगे ऐसा, देखो जी, drag। तो ये आपका हाथ बनाएगा, हाथ पे देखो ऐसे ये बना रहेगा इधर पे। ये, इसको फिर अब जिस जी। इंस्ट्रूमेंट में डालोगे देखो वहां पे ग्रीन ग्रीन शाइन करेगा, ग्रीन ग्रीन, जहां डालना चाहते हैं वहां इसको ऐसे लोड कर दो, सिंपल लोड हो जाएगा। और हम प्लस पे करके दूसरे इंस्ट्रूमेंट में डालना चाहते हैं, प्लस का निशान जो बना हुआ है सर। तो प्लस, प्लस तो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट लोड करते हो यहाँ पे ना, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लोड करना चाहते हो तो प्लस पे क्लिक करोगे। ठीक है सर, जैसे कि ड्रैग मिडी करके वहां पर सिलेक्ट करके हम प्ले करना चाहेंगे तो ये प्ले हो जाएगा वहां पर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप उसने, आप यहाँ पे सुनना चाहोगे यहाँ पे भी सुन सकते हो, देखो ऐसे, ऐसा भी सुन सकते हो, और फिर यहाँ से ड्रैग करके आप यहाँ पे भी सुन सकते हो, बनाया था। तो बाकी आप वीडियो में देखना एक बार, तो वीडियो में देख के आप आराम आराम से देख के ना आप समझ जाओगे इस चीज को, ये हमने क्या करी है ना। ऐसे में आप फिर से ठीक। भूल जा रहे हो, भूल जा रहे हो कि क्या हो, क्या क्या बोला मैंने। अब वीडियो में देखना, स्टॉप कर करके दो तीन बार रिपीट करके आप इसलिए समझ जाओगे क्या चीज है ना। ठीक है सर। और फिर सिंपल बनाई, वो बनाई, उसके साथ लगाया, मैंने आपको बता दिया कहाँ से, पूरा वीडियो में रिकॉर्ड हो रखा है, कहाँ से स्टैम्प्स आएंगे, कहाँ से लिया, कहाँ से रिकॉर्ड किया, कहाँ से बीपीएम सेट करा, ये क्या वो क्या, इधर कॉर्ड डाले, कॉर्ड के नीचे कॉर्ड लगाया, बीट कैसे बनाई, वो कैसे बनाई, पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। आप ध्यान से इसको देखना एक बार, आराम से फ्री माइंडेड, आप इजिली इसको समझ जाओगे। ठीक है सर। है ना? सर ये वो आप जो अरेंजमेंट करने की बोल रहे थे उसके बारे में और बता देते। किस चीज के बारे में? सर जो आप बता रहे थे ना, ये इसको अरेंज करके रखो अच्छा अपने ये, पास में, हम काम में आएंगे। अ, ये इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट। वगैरह 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 हाँ वगैरह। हाँ 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 नहीं, ये नहीं सर, आपने एक हफ्ते पहले जो क्लास ली थी मैंने, उसमें आप बता रहे थे कि ये सब इंस्ट्रूमेंट वगैरह को सबको अरेंजमेंट करके रखो अपने पास में, हाँ जैसे कि हाँ हाँ, आपने इसमें लगाया था। कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, हाँ। हाँ, कलेक्शन करके रखो। हम्म। तो उसमें सर मतलब क्या क्या कलेक्शन करना है, वो कैसे होगा, मुझे समझा रहे थे। चलो कोई नहीं, अभी तो पहले आप ये बीट बनाओ, पहले अभी आप इसके बारे में मत समझो क्योंकि फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मामला। आप एक बार पहले ये बीट बनाओ ऐसा कुछ, जब ये ठीक बन जाएगा तो उसके बाद फिर हम वो भी समझेंगे कैसे कलेक्शन बनाना है। ठीक है सर, ओके। पहले ये बीट इंपॉर्टेंट है, जब तक ये नहीं होगा तो फिर आगे की चीजें तब तक कुछ समझ नहीं आएगी, उसमें मजा भी नहीं आएगा। पहले ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना जरूरी है कि हम अपने स्टूडियो में बीट बना सकते हैं, ठीक। है ना।